333 कबले मसीह एक 26 साला वॉरियर अपनी जिंदगी के सबसे बड़े मौके के लिए आगे बढ़ रहा था, जहां उसका निशाना थी द ग्रेट पर्शियन एम्पायर। मॉडर्न डे तुर्की में ईसस के मकाम पर उसका मुकाबला हुआ पर्शियन एम्पायर के रूलर डेरियस III और उसकी बहुत बड़ी आर्मी से। मगर उस वॉरियर की बेहतरीन हिकमत अमली थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए उसने एक तंग इलाके को अपना एडवांटेज बना लिया और डेरियस की बहुत बड़ी आर्मी को भी बेअसर नाकारा कर दिया। पहले तो उसने अपनी कैवलरी के थ्रू पर्शियन फोर्सेस की सफों में गैप्स क्रिएट किए, फिर उसके सिपाहियों ने नेजो का इस्तेमाल करते हुए इन गैप्स को इस्तेमाल किया और पर्शियन फोर्सेस को पीछे धकेलना शुरू किया। उसके इस मास्टर मूव ने पर्शियन आर्मी को बिखेर कर रख दिया और आखिरकार उसकी फोर्सेस ने पर्शियन आर्मी को घेरे में ले लिया, जिसके बाद डेरियस वहां से फरार हो गया। इस वॉर टाइम लीडर को, जिसकी उम्र सिर्फ 26 साल थी, उसे आज आप और हम अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानते हैं। बैटल ऑफ ईसस वो वाहिद बैटल नहीं जहां अलेक्जेंडर की मास्टरफुल स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस ने उसे कामयाबी दिलाई, बल्कि 13 साल के कम अरसे में नोन वर्ल्ड को कॉन्कर कर लेना हमें ये बताता है कि अलेक्जेंडर कुछ ऐसा जानता था जो कि अगर आज आप और हम भी जाने और उसे अपनी जिंदगियों में इम्प्लीमेंट करें तो हमें भी बहुत कामयाबी हासिल हो सकती है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज अबाउट स्ट्रेटेजी, और यही वजह है कि अलेक्जेंडर की लीडरशिप स्ट्रेटेजीज को आज भी दुनिया के बड़े बिजनेस स्कूल्स जैसे कि हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। तो आज की स्टूडियो में हम बात करेंगे उन 10 लीडरशिप स्किल्स की जिन्होंने अलेक्जेंडर को द ग्रेट बनाया। एक्चुअली 8 और 2 ऐसी गलतियां जिन्हें करके उसने बहुत भारी नुकसान उठाया, और उन्हें जानकर आप उनसे किस तरह बच सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। तो मेरा नाम है हारिस अहमद खान एंड यू आर वाचिंग वॉर टाइम लीडर। नंबर 1 है बीइंग मैग्निफिसेंटली ऑब्सेस्ड। अलेक्जेंडर की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह उसके जहन में उसके विजन का क्लियर होना था। ही न्यू एग्जैक्टली व्हाट ही वांटेड इन लाइफ, क्योंकि अलेक्जेंडर के अपने ये अल्फाज हैं कि आई एम अ वॉरियर एंड दैट्स ऑल व्हाट आई नो। न सिर्फ ये बल्कि अपने विजन की क्लैरिटी के साथ वो अपने मकसद को हासिल करने के लिए भी पागलपन की हद तक ऑब्सेस्ड था। और हर वो शख्स जिसे ये पता हो कि उसे जिंदगी में क्या चाहिए और अपने मकसद के उसूल के लिए वो बिल्कुल जुट जाए, यहाँ तक कि उसे कुछ और नजर ना आए, उसे दुनिया की कोई भी चीज अपना मकसद हासिल करने से नहीं रोक सकती। नंबर 2 है मैचलेस एग्जीक्यूशन। सिर्फ अपने विजन के लिए ऑब्सेस्ड होने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उसको हासिल करने के लिए अमल दरामद भी करना होगा। अलेक्जेंडर का अपने मकसद को हासिल करने के लिए न सिर्फ अमल दरामद करना, बल्कि ऐसे बेमिसाल तरीके से अमल दरामद करना कि कोई उसका मुकाबला ना कर सके। यही वो क्वालिटी है जो उसे अपने हरीफों के अगेंस्ट स्टैंड आउट करती थी। जंग के मैदान में उसके बहुत सारे मूव्स उसके दुश्मनों के लिए बहुत सरप्राइजिंग साबित होते थे। वो अपने प्लान्स के साथ इतना फ्लेक्सिबल था कि जब भी उसके जासूस उसे दुश्मन के हवाले से कोई खबर देते थे तो वो उनके हिसाब से अपने प्लान्स को एडजस्ट कर लेता था और उन पर एग्जीक्यूट करने में बिल्कुल भी देर नहीं करता था। यही उसकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। तो अगर हमें भी लाइफ में अपने गोल्स अचीव करने हैं तो हमें भी अपनी एग्जीक्यूशन को बेहतर बनाना होगा, अपने गोल्स के हिसाब से उसे बदलते रहना होगा और फौरी उस पर अमल दरामद करना होगा, यहाँ तक कि हम अपने गोल्स अचीव कर लें। नंबर 3 है बिल्डिंग अ कमिटेड टीम। अलेक्जेंडर ये बात जानता था कि एन ऑर्डिनरी टीम कैन बीट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंडिविजुअल एनी डे ऑफ द वीक। तो उसने अपनी एफर्ट एक ऐसी टीम बिल्ड करने में लगाई जो उसके मकसद को हासिल करने में उसकी मदद कर सकती थी। न सिर्फ ये बल्कि उसने अपने जनरल्स को ये इख्तियार दिया कि वो अपनी स्ट्रेंथ्स के हिसाब से अपनी टीम्स तश्कील दें। सो आई बिलीव इन लाइफ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन दैट पीपल डोंट लर्न। इंस्टेड ऑफ विनिंग इट ऑल अलोन, हमें एक टीम बनानी चाहिए जो हमें कम से कम वक्त में अपने मकसद के ज्यादा से ज्यादा नजदीक ले जा सके। नंबर 4 है लीडिंग बाय एग्जांपल। नाउ दिस इज द लेसन दैट हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। चाहे 300 कबल मसीह हो या फिर आज का दौर, लीडिंग योर टीम बाय एग्जांपल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर सक्सेस। और अलेक्जेंडर को ये बात पता थी, इसीलिए वो हमेशा एग्जाम्पल से लीड करता था। जब उसकी आर्मी भूखी होती थी तो वो भी भूखा रहता था, जब उसकी आर्मी पैदल चलती थी तो वो भी अपने घोड़े से उतरकर पैदल चलता था। और इसकी वजह से उसके और उसके ट्रूप्स के बीच एक ऐसा बॉन्ड बन गया था जिसने उन्हें बुरे से बुरे हालात में भी मोटिवेट रखा। एंड आज भी यू कैन ट्राई दिस। लीडिंग बाय एग्जांपल एक ऐसा अनसेट इफेक्ट क्रिएट करता है जिससे टफेस्ट टाइम्स में भी आप अपनी टीम को मोटिवेट रख सकते हैं। नंबर 5 है रिवॉर्डिंग इनोवेशन। अलेक्जेंडर को ये बात बहुत जल्द समझ आ गई थी कि स्ट्रेटेजिक इनोवेशन यानी कि जदीद हिकमत अमली उसे हमेशा उसके दुश्मन के मुकाबले में एक एज दिला सकती है। इसलिए उसने अपनी फौज को इनकरेज किया कि वो नए हथियार बनाने में कोशा रहें। और यही वजह है कि उसने अपने दौर में एक बहुत बड़ा कैटापुल्ट इजाद किया जो कि उस वक्त के लिए एक बहुत बड़ी मिलिट्री इन्वेंशन थी। उसका मैकेनाइज्ड वॉरफेयर पे बहुत ज्यादा फोकस था और उसी का इस्तेमाल करते हुए उसने अपनी तमाम जंगें जीती। आज भी इनोवेशन को इनकरेज करके और टेक्नोलॉजी को लेवरेज करके कोई भी शख्स अपने कंपटीशन को बासानी बीट कर सकता है।
नंबर 6 है इंकरेजिंग डिस्टिंक्शंस। अलेक्जेंडर ने हमेशा एक्सीलेंस में यकीन रखा और उसे सराहा भी। वो हमेशा फौजियों को जंगों में उनकी बहादुरी पर दाद देता और जंगों में मर जाने वाले फौजियों को भी उनके सामने याद करता था। उसका ये एक्शन उसकी फौज को बेहतर से बेहतर करने के लिए ड्राइव करता था, क्योंकि उनको ये पता था कि उनकी कोशिशों को नोट किया जा रहा है और अच्छी कारकर्दगी पर उन्हें इनाम भी दिया जाएगा। अगर आज हम भी कामयाबी चाहते हैं तो हमें भी अपनी टीम्स में इस कल्चर को प्रमोट करना होगा, जहां लोगों को उनकी बेहतरीन कारकर्दगी पर रिवॉर्ड दिया जाए और उनको रिकॉग्नाइज किया जाए। नंबर 7 है इन्वेस्टिंग इन प्रिपरेशन। प्रिपरेशन इज द की और अलेक्जेंडर को ये बात मालूम थी। यही वजह है कि उसने बेइंतहा वक्त और पैसा अपनी फौज की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में लगाया। उसने न सिर्फ अपनी करंट फौज को ट्रेन किया बल्कि स्काउटिंग करके उन नौजवान लड़कों को भी ट्रेन किया जो फ्यूचर में उसकी फौज का हिस्सा बन सकते थे। यहाँ हम अलेक्जेंडर से ये बात सीख सकते हैं कि वो लोग जो किसी भी फील्ड में सक्सेस चाहते हैं उन्हें तैयार रहना चाहिए ज़हनी तौर पर अपना एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम अपनी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में लगाने के लिए, और ना सिर्फ अपनी बल्कि अपनी टीम और पॉसिबली फ्यूचर टैलेंट के लिए भी। नंबर 8 है लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट। फाइंड मेंटोर्स टू लर्न फ्रॉम देम। अलेक्जेंडर को पॉलिटिक्स, कल्चर, आर्ट एंड लॉजिक फेमस फिलोसोफर एरिस्टोटल ने सिखाया और वॉरफेयर उनके फादर किंग फिलिप्स II ने सिखाया। दीज पीपल वर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द ग्रीक लैंड। यही वजह है कि अलेक्जेंडर ने सिर्फ 20 साल की उम्र में जंगी मैदानों में फतुहात समेटनी शुरू कर दी और पर्शियन एम्पायर जिसे नाकाबिले शिकस्त समझा जाता था उसे भी शिकस्त से दो चार किया और नोन वर्ल्ड को कॉन्कर किया। तो आज भी हम ऐसे मेंटोर्स जो अपनी फील्ड्स में बेस्ट हों उनसे सीखकर बेस्ट बन सकते हैं। नंबर 9 है एक्सेस एंड अबेंडन। तो आखिर अलेक्जेंडर ने भी वही गलती की जो कोई भी मेगा सक्सेसफुल इंसान करता है। जैसे जैसे वो कामयाब होता गया उसका ईगो भी बढ़ता गया और जिसके बाइस वो अपनी फौज से दूर होता चला गया, यहाँ तक कि उसने गलत फैसले करना शुरू कर दिए। एज अ लीडर यू ऑलवेज हैव टू मेक श्योर दैट यू कीप योर ईगो इन चेक, क्योंकि सक्सेस के साथ फिजिकल स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल स्ट्रेन भी आएगा और इस सब को मिटिगेट करते हुए ही एक लीडर को सही फैसले करने होते हैं और अपने ईगो को इन चेक रखना होता है। इसी तरह यू कैन कीप इंस्पायरिंग your team, stay connected with them and build on more success in future. नंबर 10 है gathering your earnings. अलेक्जेंडर का पूरी दुनिया को फतह करने का ये larger than life ख्वाब उसे मुल्क दर मुल्क ले गया और हमेशा उसकी मजीद फतुहात की ख्वाहिश ने उसको कभी ये मौका ही नहीं दिया कि वो ये सोच सके कि कैसे उसे वो सिस्टम्स बनाने हैं और उन्हें इन प्लेस करना है जो उसे अपनी कॉन्कर्ड टेरिटरीज को गवर्न करने में हेल्प कर सके। और यही वजह है कि उसकी मौत के कुछ अरसे बाद ही उसकी एम्पायर कोलैप्स कर गई। तो एज अ लीडर यू हैव टू प्लेस दो सिस्टम्स जो आपकी अर्निंग्स को गैदर रखने में मदद दे सकें। सो दीज वर द 10 थिंग्स दैट मेड अलेक्जेंडर द ग्रेट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इफ यू हैव समथिंग टू ऐड लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।